हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्या का ज्ञान में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4 का 4 हमारा पहला स्कूल करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। अगर जिन स्टूडेंट ने वो चैप्टर नहीं देखा हो तो वो जाके प्लेलिस्ट में चेक करके उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अध्याय नंबर 4 हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों, हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है बताओ? क्या जिस स्कूल में आप पहली बार गए वो? नहीं बच्चों, आपका पहला स्कूल वो नहीं होता। आपका पहला स्कूल होता है परिवार, जहाँ से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला स्कूल होता है। तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं इस चैप्टर को। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो बच्चों, हमारा पहला स्कूल है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है जब आप स्कूल नहीं जाते हो, जब आप छोटे होते हो, तो सबसे पहले आप अपने घर से ही सीखते हो, अपने परिवार से सीखते हो। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो हो तो चिपकाओ। तो यहाँ पे आपको अपने परिवार की फ़ोटो चिपकानी है, या आप चित्र बना सकते हो तो आप चित्र बना सकते हैं। प्रश्न है पहला, तुम्हारे परिवार में कौन कौन हैं, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है? तो बच्चों, तुम्हारे परिवार में कौन कौन हैं, उनका नाम लिखना है और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है वो लिखना है। तो मैं अपने परिवार के बारे में लिखती हूँ, ऐसे ही तुम्हें अपने परिवार के बारे में लिखना है। जैसे राजू। राजू मेरे पिता का नाम है। सीमा। सीमा मेरी माँ का नाम है। ठीक है बच्चों। रवि। रवि मेरे भाई का नाम है। रीना मेरी बहन का नाम है। तो बच्चों, इस तरह आपको भी अपने माता पिता भाई बहन के नाम लिखने हैं और उनके साथ उनका क्या नाम है, उनका क्या रिश्ता है, आपको इस तरह से लिखना है। अच्छे से देखो, चलते हैं आगे। अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, बहन भाई, माँ बेटी। तो बच्चों, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ एक, तो आपको बाकी करने हैं। जैसे राजू और सीमा। तो बच्चों, ये हैं मेरे माता पिता। जैसे कि उनका आपसी में क्या रिश्ता है, उनका आपसी में रिश्ता है पति पत्नी का। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लिखना है आपको। तो आगे के 2 आप खुद करोगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? जैसे बच्चों, घर में सबका कुछ ना कुछ एक निकनेम होता है जो प्यार से बोला जाता है, तो वो तुम्हें बताना है। और तुम अपने घर में अपने बहन भाई या फिर कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, उनको क्या नाम से बुलाते हो? ठीक है। तो बच्चों, मेरा नाम है घर में प्यार से रानी, और मैं अपने भाई को बोलती हूँ कालू, प्यार से। तो ऐसे भी तुम्हारे बहन भाई का नाम होगा, तो वो नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ
कुछ लोगों के चित्र बने हुए हैं। इनमें से 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपसी में रिश्ता क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ बच्चों। चलो सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में आपको किन 2 लोगों की शक्ल एक जैसी लग रही है? देखो, ध्यान से देखो बच्चों। तो मुझे तो इनकी और इनकी शक्ल एक जैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, तो इनका रिश्ता क्या हो सकता है? इनका रिश्ता पति पत्नी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये उम्र में बड़े हैं, ये उम्र में छोटे हैं। और ना ही इनका बहन भाइयों का रिश्ता हो सकता। ठीक है, तो इनका रिश्ता है पिता और बेटी का। ठीक है बच्चों, हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग हमारे माता पिता से मैच करता है, इसीलिए इस बच्चे की शक्ल अपने पिता पे है। तो हम अगला प्रश्न करेंगे। तुम्हारी कौन सी बात परिवार की किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी बाल, तुम्हारे चाल किससे और कैसे मिलते हैं? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि माता पिता से या दादा दादी से किसी न किसी से हमारी कोई भी चीज़ मिल-जुल जाती है। तो चलिए मैं अपने बारे में बताती हूँ और तुम यहाँ पे अपने बारे में लिखोगे। तो मेरे जो बाल हैं वो मेरी माँ के जैसे हैं। ठीक है बच्चों, और मेरी आँख जो है वो मेरे पिता के जैसी है। इसी प्रकार आपको अपनी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है बच्चों। तो अगला प्रश्न करेंगे। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यहाँ काम सीख रहे हैं। तो प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो बताओ। तो बच्चों, मैं अपने बारे में बताती हूँ, तुम्हें यहाँ पे अपने बारे में लिखना है। तो बच्चों, हम यहाँ पे हमारा जो काम है, हम काम करते हैं, हम लोग करते हैं खेती। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? इस काम में तो मैं कोई मदद नहीं करता, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ और मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, पर जो हम खेती करते हैं यहाँ पे हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। बच्चों, तुम लोगों को भी साइकिल चलानी आती है? अगर नहीं आती है तो आप भी अपने चाचा, भाई, बहन और मम्मी पापा से सीख सकते हैं। तुमने भी अपने परिवार में बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी से तुमने कुछ सीखा है? कुछ और बातों के बारे में सोचें और लिखें। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ? मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, तो और बाकी तुमने अपने बारे में लिखना है। जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं अपनी दादी के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं अपने दादा के पास जाती हूँ। ठीक है बच्चों, जब मैं अपने कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं जाती हूँ अपने पिता के पास। ठीक है बच्चों, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना,
यह सुरेखा के घर का रिवाज है। बच्चों, सबके घर का कोई ना कोई रिवाज होता है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज़ हो जाते हैं। सुरेखा के घर का रिवाज क्या है बच्चों? कि जूते चप्पल बाहर उतार के आने हैं। क्या तुम्हारे भी घर में कोई रिवाज है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम्हारे परिवार में भी अपने कुछ रिवाज है? कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हमारे घर का रिवाज है, सबसे पहले सुबह उठ के सबको नहाकर पूजा करनी होती है। ठीक है बच्चों, अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या करता है? हम जो जगह जगह कूड़ा इकट्ठा होता है उसको डस्टबिन में डालते हैं बच्चों। ये काम हमारा परिवार करता है, और तुम्हारा परिवार क्या करता है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे ज़ोर से हंसना, खुश होकर गाने गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। तो बच्चों, मेरे घर में तो मेरा छोटा भाई ज़ोर ज़ोर से हंसता है जब वो खिलौनों के साथ खेलता है। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास के लोगों आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो बच्चों, मैं अपने बड़ों की इज्जत करती हूँ। सुबह उठकर मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ और उनके पैर छूती हूँ। ठीक है बच्चों, बड़े जब बच्चे थे, किसी घर के बड़े से घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। तो बच्चों, आज आपको ये काम करना है, अपने दादा दादी या अपने माता पिता से कोई उनके बचपन का किस्सा सुनो। ठीक है बच्चों, कोई ना कोई ज़रूर उनका मज़ेदार किस्सा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे पढ़ाए गए सारे चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ।